नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के समुद्री शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक भी गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इस भव्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा इन तीनों की भव्य मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि एक रत्न मणित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। इतिहास अनुसार इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जा रही है। संभव है कि यह प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही होगी। रथ यात्रा के दौरान यह तीनों मूर्ति अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकाले जाते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी मनाया जाता है एवं यात्रा भी निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार माना जाता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे। वह भगवान के दर्शन करना चाहते थे और उन्हें पता चला था कि भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणित से निर्मित मूल मूर्ति एक अवरुक्ष पेड़ में है। वह मूर्ति इतनी भव्य व चकाचौंध कर देने वाली थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात भगवान उपस्थित हैं। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न उसे एक बार देखना चाहते थे, परंतु बहुत सारे जतन करने के बावजूद वह उसे देखने में असफल हो गए। एक बार भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं और उन्हें वहां एक दारू अर्थात लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया। वह अगली सुबह गए और वहां पे उन्हें लकड़ी का एक लट्ठा तैरता हुआ मिला। वह उस लट्ठे को राजमहल ले आए। उन्होंने काफ़ी सारे कारीगर बुलवाए, परंतु कोई भी उस मूर्ति को बनाने के लिए सक्षम ना था। अंत में विश्वकर्मा जी बढ़ई के रूप में आए और राजा को मूर्ति बनाने के लिए मना लिया, परंतु उनकी 2 शर्तें थी कि वह 1 माह में मूर्ति तैयार करेंगे, परंतु तब तक वह अकेले कमरे में रहेंगे और कोई भी उनके पास नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और उन्हें एक कमरे में उस लट्ठे के साथ छोड़ दिया। उस कमरे से रोज मूर्ति बनाने की प्रक्रिया की आवाज़ तो आती थी और राजा का मन भी होता था जाने का, परंतु शर्त के अनुसार वह उसमें जा नहीं सकते थे। किंतु महीने के अंत में एक दिन उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा करते करते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए और 3 दिन भी बीत गया। तब राजा को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। तब रानी व समस्त लोगों के कहने पर वह उस कमरे में चले गए और देखा वहाँ पे भगवान की 3 अधूरी मूर्ति रखी हुई थी और वह बूढ़ा कारीगर वहाँ नहीं था। वह मूर्तियाँ अभी अपूर्ण थी और उनके हाथ अभी नहीं बने थे। यह देख राजा को अफसोस हो गया। उन्हें लगा कि कारीगर की शर्त तोड़ने की वजह से ऐसा हुआ, परंतु यह तो भगवान की लीला थी। भगवान विष्णु फिर उनके स्वप्न में आए और कहा कि यह उनकी लीला थी व उनकी मर्जी थी। यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी।
तब वही तीनों जगन्नाथ जी की, बालभद्र जी की और सुभद्रा जी की मूर्तियां मंदिर में इसी प्रकार स्थापित की गई। दोस्तों, अगर हम मंदिर के ढांचे की बात करें तो मंदिर का बड़ा क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट अर्थात 37,000 मीटर स्क्वायर में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र और ध्वज, चक्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के भीतर है, इसका प्रतीक है। यह मंदिर भारत के सबसे सुंदर स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वर्क रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मणित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट अर्थात 65 मीटर ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। मुख्य भवन की बात करें तो वह 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एकाश्म स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसके द्वार पर 2 सिंगों द्वारा रक्षा की जाती है। यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चना होती है। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं, जिनमें बहुत से लोग भाग लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सजाकर सुंदर सी रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। अगर हम वर्तमान मंदिर के बारे में बात करें तो आधुनिक काल में यह मंदिर काफ़ी व्यस्त और सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनाओं और प्रकारों में व्यस्त है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई भी है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में मानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाला महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई में केवल रसोइये व मंदिर के कुछ कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं। इसमें पर्यटकों का जाना वर्जित है। अगर आप कभी गए हैं इस मंदिर में तो हमारे साथ अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।